हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो आज जो अपना जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ है उस पर बेस्ड होने वाला है। लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ लिया था जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ है उसकी जो एक टॉपिक है एपी के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे जो जीपी एंड एसपी के बारे में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको गुणोत्तर श्रेणी और जो हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए, इसमें अपन इनकी थ्योरी कवर करेंगे और कुछ सोल्ड एग्जांपल भी करेंगे। फिर जो ये हमारा इस यानी सीक्वेंस एंड सीरीज का सेकंड लेक्चर है और जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें अपन बात करेंगे इनके तीनों के मिक्सअप क्वेश्चन की बात करेंगे। 20-30 क्वेश्चन करेंगे अपन जो एग्ज़ाम में आने लायक है, उस हिसाब से आपके सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले मैं यदि आपको जीपी बताऊँ तो जीपी होती क्या है। जीपी में होता है, जो जीपी की बात जैसे आती है तब आपको जैसे एपी और जीपी में पहले अंतर बता दें कि एपी तो होती है, उसमें जो क्रमागत पद होते हैं उनका जो अंतर होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, जो क्रमागत पदों का अनुपात होता है ना वो इक्वल होता है। जैसे एग्जाम्पल लेके अपन देखें तो 2, 4, 8, 16, 32, तो इसमें इसका अनुपात है 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस प्रकार से होता है। तो इसमें जो एग्जांपल लिखे हुए हैं उनको आप चेक कर सकते हो। इसी प्रकार से एग्जांपल हैं। परिभाषा में क्या है, परिभाषा इसी प्रकार से होगी जो मैंने बताई। और आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि यदि कोई जो जीपी है उसका यदि प्रथम पद आप ए मान रहे हो और सार्वधातुक अनुपात आर मान रहे हो तो उसका एनवा पद क्या होगा, जिसको अपन ए एन से डिफाइन करें। तो एपी में तो ये जो एनवा पद था वो क्या अपने क्या डिफाइन किया था, एपी में एनवा पद डिफाइन किया था, वो मैं भी आपको उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो एपी में एनवा पद था वो अपन ने डिफाइन किया था ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो और इसमें क्या होगा, इसमें एन होगा ए आर की पावर एन माइनस 1। एपी में तो था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे डी तो क्या था सार्वधातुक, ए क्या था प्रथम पद था। और इसमें होता है ए आर की पावर एन माइनस 1, जहाँ पे ए तो क्या है प्रथम पद और आर क्या है सार्वधातुक अनुपात। ठीक है। जो नेक्स्ट जो जीपी में फॉर्मूला आता है वो आता है, पहले अपन एपी की बात करें तो एपी में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एन पदों का जो योगफल होता है उसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखना इस फॉर्मूले को, जहाँ पे एन था पदों की संख्या, ए था प्रथम पद और डी था सार्वधातुक जो अंतर होता है वो। तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने, एस एन इक्वल्स टू एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो और अगर इसमें अपन एन पदों के योगफल की बात करें ए जो जीपी है उसमें, तो ए आर की पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1। यदि r होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, यदि r ग्रेटर देन 1 है उस टाइम पे ये फॉर्मूला होगा। और यदि r लेस देन 1 हो जाएगा तो r लेस देन 1 हो जाएगा तो r की पावर n क्या हो जाएगा, वो 1 से छोटा हो जाएगा। क्योंकि यदि r मान लो 0.1 है तो 0.1 की पावर कुछ भी होगी वो 1 से तो छोटी ही होगी, 1 से छोटी होगी तो मतलब नेगेटिव में आएगा। और योग नेगेटिव में होगा नहीं इस जो एपी है उसमें, क्योंकि 0.1 0.001 इसका क्या होगा, इनका मतलब एक जीपी बन रही है उसका योग आप माइनस में तो कभी बोल नहीं सकते क्योंकि सारे नंबर क्या है पॉजिटिव है। आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तब आपको सही समझ में आएगा। तो एक बार तो आप ये ध्यान रखिए कि जो एस एन होता है उसका फॉर्मूला ये होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1, और वो होता है आर ग्रेटर देन 1 के लिए। आर लेस देन 1 के लिए बताऊँ मैं आपको, तो एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर की पावर एन बटा 1 माइनस आर। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आर लेस देन 1 के लिए बोल रहा हूँ। दोनों एग्जांपल को समझाऊंगा मैं आपको, कैसे समझाऊंगा आप पहले इसको नोट कर लीजिए, अच्छा है आपके लिए, अच्छा रूल है जो फॉर्मूला है। अब ये क्या है कि जैसे मान लो आप, मैं पहले वाला एग्जांपल से समझाऊँ। पहले जैसे मान लीजिए ये 2, 4, 8, 16 इस प्रकार से। अब इसमें तो क्या है, जो सार्वधातुक अनुपात है वो 2 आ रहा है। अब 2 आ रहा है, वो 2 तो ग्रेटर देन 1 है। 2 यदि 1 से बड़ा है इसका मतलब तो क्या होगा कि यहाँ पे वो फॉर्मूला काम में आ जाएगा, क्योंकि उस फॉर्मूले में क्या आता है, यदि मैं आपको वो फॉर्मूला लिख के बताऊँ तो उस फॉर्मूले में आता है एस एन इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस 1 बट्टा आर माइनस 1। यदि r है
वो 1 से बड़ा है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो r की पावर n क्या होगा पूरा, ये भी क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। और यदि ये ग्रेटर देन 1 है r की पावर n, तो ये जो ऊपर वाला टोटल है ये भी क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब ये 0 से बड़ा होगा, सॉरी ग्रेटर देन 1 नहीं, 0 से बड़ा होगा। ये 0 से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि 1 से बड़े में से यदि 1 को घटाएंगे अपन तो 0 से तो बड़ा ही आएगा, नेगेटिव में वैल्यू आएगी नहीं। तो इसकी नेगेटिव में वैल्यू नहीं आएगी, तो अपना जो एग्जाम्पल था उसमें नेगेटिव थोड़ी था, वो तो पॉजिटिव था। मतलब इनका जो अपन ने एग्जाम्पल लिखा था 2, 4, 8, 16, इसका योग क्या नेगेटिव में आ सकता है कभी? सारे पॉजिटिव नंबर है, आगे भी पॉजिटिव ही आएंगे, तो इनका योग कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता इस प्रकार से। और आगे अगर मैं जो आपका पीछे जो सेकंड रूल बताया था मैंने, फॉर्मूला बताया था एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर, इसके लिए मैं यदि आपको फॉर्मूला बताऊं तो ये जो फॉर्मूला था ये किसके लिए होगा, जैसे 0.1, 0.01, 0.001, इसमें क्या है, जो इसमें जो सार्वनुपात है, जो इसका सार्वनुपात है वो कितना है, यहाँ पे आ रहा है 1/10 आ रहा है, यानी 0.1 आ रहा है सार्वनुपात, 0.1, 0.1 इसमें भी आ रहा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपकी इनमें सार्वनुपात क्या आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है। अब 1 से छोटा आ रहा है मतलब वो क्या है, 1 से छोटा नंबर है, तो यहाँ पे ये 1 से छोटा है तो इसकी पावर भी क्या होगी 1 से छोटी, मतलब 0.1 की पावर आप 2 लिखोगे तो 0.01 आएगी, जो 1 से छोटी है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि जो छोटा पावर है वो छोटा ही नंबर बनाएगा, तो 1 से छोटा ही नंबर बनेगा। तो r की पावर n 1 से छोटा है, 1 से छोटा, आप 1 में से 1 से छोटा घटाओगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इनका जो सम था वो भी पॉजिटिव होना, मतलब 0.1, 0.01 और 0.001, इनका सम क्या होगा, सम पॉजिटिव ही तो होगा। अब आगे क्वेश्चन आता है कि एक गुणोत्तर श्रेणी है जो आपको दी हुई है। अब इसमें पूछा है कि इसका मतलब पहला पद आपको दे रखा है, आप इससे साधारण अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपके पास एक का वैल्यू पता चल गया, आर का वैल्यू पता चल गया, तो मेरे हिसाब से जीपी में आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, जीपी का वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ए और आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ 5, आर की वैल्यू क्या है 25/5 बराबर 125/25 बराबर वो भी 5 ही आ रही है। ए और आर की वैल्यू पता चल गई तो आप 10वां पद निकाल सकते हैं ए आर की पावर 9 से, ए आर की पावर n-1 से, और इसका nवां पद होता है ए आर की पावर n-1, तो वही इसमें किया है, देख सकते हैं। ठीक है, अब गुणोत्तर श्रेणी है आपको दिया हुआ है, इसमें पूछा है 2, 8, 32 में कौन सा पद क्या है, 1072, मतलब 131072, ये पद कौन सा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको ए एन दिया हुआ है, ये पद, ये वैल्यू, और इसमें आपको ए पता है, ए कितना है 2, आर कितना है, आर आपके पास 4, तो a बराबर 2 एंड r बराबर 4 है। तो a r की पावर n-1 से आप लगाओगे 131072, ये जो वैल्यू रखोगे तो आप उससे n की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो n की वैल्यू आएगी वो 9वां पद आ रहा है इसमें, आप अगर सोल्व करके देखेंगे इसे तो। अब जो इसमें अगला क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल आता है, वो आता है कि एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसमें आपको तीसरा पद दिया हुआ है और छठवां पद दिया हुआ है। तो तीसरा और छठवां पद आप निकाल सकते हैं कि ए आर की पावर, ए आर तीसरा पद होता है ए आर स्क्वायर एंड छठवां पद होता है ए आर की पावर 5। ए आर की पावर n-1 हमारे फॉर्मूले से वो दिया हुआ 24 और ये दिया हुआ 192। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको 10वां पद बताना है। तो 10वां पद आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। आप मतलब इसका डिवाइड कर दीजिए इनको, तो 1/r की पावर 3 आएगा, वो क्या आएगा, वो कुछ इस प्रकार से आएगा, 1/8 आएगा वो, क्योंकि 24 × 8 होता है 24 × 8 होता है 192। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू शायद 2 आ गई। r की वैल्यू 2, उसमें आप इसमें रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 यहाँ पे 6 बचेगा, तो a की वैल्यू आएगी 6। a की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 2 है, तो आप 10वां पद नहीं निकाल सकते। इसमें देख लीजिए जो मैंने बताया वही इसमें किया हुआ है, आप देख सकते हैं आसानी से। ए आर की पावर 3, ए आर स्क्वायर एंड ए आर की पावर 5 है, वो आप उस समीकरण 1 से 2 को भाग कर देना आपको। जैसे आप भाग करोगे, आर की वैल्यू आ गई आपके पास 2, आर की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी में भी रखोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, जो आ जाएगी 6, और आप उससे ए आर की पावर 9 निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है कि एक गुणोत्तर श्रेणी ये है कि प्रथम n पदों का योग तथा प्रथम
ये कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है, आपके एग्ज़ाम के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ये केवल अगर आप में से कोई जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेईई मेंस के लिए यदि कोई कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, मैं व्हाट्सएप पे उसको या फिर ईमेल पे सेंड कर दूंगा उसका आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, जो अपना एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने लायक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें ट्रिक भी एकदम ईजी ट्रिक है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये इस प्रकार से है। अब इसमें n पदों का आपको n पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 7 कॉमन ले लेना है। 7 कॉमन लेके फिर 1 1 1 1 इस प्रकार से आएंगे। फिर आपको 9 से गुणा और 9 से भाग करना है। आपने 9 से गुणा भाग किया तब क्या आएगा इसमें, जैसे आपने 9 से गुणा और 9 से भाग किया तो अंदर 9 से गुणा किया तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 ऐसे आएगा और बटा में 9 आ गया। अब 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 माइनस 1। 99 क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1। 999 को क्या लिख सकता हूँ, 1000 माइनस 1। 9999 क्या लिख सकता हूँ, 10,000 माइनस 1। तो इस प्रकार से करना, आपको क्या करना है, मतलब कि 99 आपने क्यों बनाया, मतलब 9 से गुणा भाग क्यों किया, इसका मेन कारण यही था कि आप 10 ला सको इसमें। और जैसे आप 10 से 100 1000 ये लाओगे आपके पास जीपी बनती हुई दिखेगी। आप देखो कौन कौन से पदों को देखना आपको, आप पहले इस 10 को देखिए, फिर 100 को देखिए, फिर 1000 को देखिए, फिर 10,000 को देखिए, फिर 1,00,000 को देखेंगे। तो ये क्या बनेगी, एक जीपी बनेगी जिसका सार अनुपात क्या होगा, सार अनुपात होगा उसका 10। तो ये देखो मैंने एक जगह कर लिया जीपी वाले पद, और ये सेम पद है वो एन पद एक तरफ कर लिए। अब 7/9 तो बाहर है, जो अपन ने पहले से ही बाहर आता हुआ आ रहा है वो। अब इसमें 7/9 इंटू 10, ये जीपी का एन पदों का योगफल कितना होता है, जीपी का एन पदों का योगफल मैंने बताया था a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे r क्या है, 10 है जो ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे n पदों का योगफल इससे आप निकाल लोगे आसानी से कि 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 बटे 10 माइनस 1। और माइनस में n क्यों लिखा है, क्योंकि एक n बार लिखा हुआ है, तो वो कितना है 1 इंटू n। कोई संख्या सेम संख्या n बार लिखी हुई है तो उसका क्या है, जैसे 2 है वो 5 बार लिखा हुआ है तो क्या होएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये 5 बार लिखा हुआ, तो इनका टोटल करोगे आप तो कितना आएगा 10 आएगा। और आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हो 2 इंटू 5 10, ठीक है। तो ये n आ जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो अच्छा क्वेश्चन आप एक बार फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना। इसमें बस इजी सी ट्रिक है, पहले आपको 7 कॉमन लेना है, फिर 9 से गुणा और 9 से भाग कर देना है। फिर जो 9 से गुणा करेंगे आप अंदर, तो 99 999 999 99 ये बनेगी 9999। आपको उनको क्या करना है 1000 माइनस 1 100 माइनस 1 10 माइनस 1 ऐसे कर देना है। फिर जीपी बनेगी, एक तरफ सेम पद आएंगे, जीपी का आपको योग कर लेना है, सेम पदों का आपको योग कर लेना है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा कंप्लीट क्वेश्चन। तो आपने देखा कि अभी मतलब जो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन क्या है, आने जो आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा था एपी के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया। जीपी में हमने क्या पढ़ा, एनवा पद पढ़ा, एन पदों का योगफल पढ़ा, और एक वो श्रेणी पढ़ी जिसमें 7 7 7 मतलब इस प्रकार से आते हैं। वो किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो ये भी आ सकते हैं 3 33 333 3333 इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एन पदों का आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो आपको 3 कॉमन ले लेना है, फिर जो 1 1 11 111 ये बनेगा, फिर 1111 इसको क्या कर लेना आपको 10 माइनस 1 100 माइनस 1, तो वही बनेगा। इसमें सेम वो का वही टॉपिक रहे, वही का वही इसमें सिस्टम है, इसमें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये एक एग्जाम्पल अच्छा क्वेश्चन आता है। अब अपन बिना किसी देरी से अपन HP स्टार्ट करते हैं। तो HP उसके नोट्स क्रिएट नहीं किए हैं, तो अपन अभी यहाँ पे ही समझ लेते हैं इसी प्रकार से, क्योंकि इजी सा टॉपिक कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं है। यदि आपको AP आती है तो आप HP आसानी से कर दोगे। तो जो HP होता है वो बेसिकली होता है क्या है, वो होता है 1/AP बोल सकते हैं अपन उसको। 1/AP क्यों, आप पहले ये नोट कर लीजिए कि AP होती है वो HP का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, या फिर HP AP का व्युत्क्रम होता है। इस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आप मान लो AP है कोई 2 5 8 11 14 ये,
तो यदि आपको इसको एचपी में कन्वर्ट करना है तो सीधी सी बात है 1/2, 1/5, 1/8, 1/14, ये क्या है एचपी में है, ठीक है। इसका मतलब अपन एक बात बोल सकते हैं कि यदि दो संख्याएं हैं, दो नंबर हैं, वो एपी में दिए हुए हैं, तब अपन बोल सकते हैं कि इनका व्युत्क्रम है वो क्या होगा, एचपी में होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट जो अपना जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज है, उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो आज यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ, और अपना जो बाकी का बचा हुआ है इसमें लाइव टेस्ट करेंगे अपन कवर, जिसमें सभी के क्वेश्चन मिल के आएंगे। वो तीसरा लेक्चर होगा अपना, जो इसके बाद में आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में पहले, दूसरे और तीसरे मतलब तीनों लेक्चर की लिंक है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप उससे जाके देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो अभी तक हमारा जो मैथ का हुआ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके साथ सीक्वेंस एंड सीरीज। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वेक्टर, जो उसका सदिश बोलते हैं जिसको आप। तो वेक्टर के जो टॉपिक है वो मैं मतलब परसों या फिर उससे अगले दिन लेके आऊँगा, क्योंकि बीच में हमारी एक क्लास फिजिक्स की भी हो सकती है, क्योंकि फिजिक्स में अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके जो पैरेलल में चल रहा है उसका। तो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी कंप्लीट कर दी। अब अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपने को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन है उसको कवर करना है। तो वो क्वेश्चन आपको कल मिल जाएंगे, और फिर परसों अपने जो मैथ का जो है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का लाइव टेस्ट मिल जाएगा। फिर उससे अगले दिन अपन इंग्लिश का भी एक टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ में आपको जो वेक्टर है उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वेक्टर को आप ध्यान से समझिएगा, वेक्टर को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू।